औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं बीजेपी विधायक टी राजा। फडणवीस से वो मांग कर रहे हैं कि कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की है जबकि औरंगजेब की नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो कि मत्था टेकने के लिए जाते हैं कब्र पर, और उन्होंने कहा महाराष्ट्र और पूरे भारत की जो जमीन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ना कि औरंगजेब की। औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, जुल्म ढाया था, और उसकी जो कब्र है अभी भी जस की तस वहीं पर बनी हुई है, उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा जिन्होंने ये मांग की है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से उन्होंने ये अनुरोध किया है, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाया जाए। एक कार्यक्रम में बोलते उन्होंने ये बातें रखी हैं। औरंगजेब ने संभा जी को नुकसान पहुंचाया, हमारी जमीन पर औरंगजेब की कब्र क्यों बनी हुई है हमारी जमीन पर, यह भी उनका कहना है। यह जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की थी और उस जगह पर औरंगजेब की कब्र क्यों बनी हुई है। टी राजा ने यह सवाल पूछा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस पर कदम उठाना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए कब्र पर। तो एक तरफ टी राजा लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का अचानक से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम जाग उठा है। और कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने यह कहा था कि शिवाजी कभी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थे, हम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आपको सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है, और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है, शिवाजी महाराज ना होते तो मेरा नाम कलीमुद्दीन होता। मेरा नाम कैलाश तो इसकी वजह से पड़ा क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम था। छत्रपति शिवाजी की वजह से हिंदू धर्म जिंदा है। जवाब दिया है एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कैलाश विजयवर्गीय ने। वो ये कह रहे हैं अगर वो नहीं होते तो मेरा नाम कलीमुद्दीन होता। आज यदि हिंदू धर्म जिंदा है, यदि मेरा नाम कैलाश है, तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा, छत्तीसगढ़, इस सब पर अपना अंग्रेजों को, मुगलों को घुसने नहीं दिया, और इसलिए हम लोग में भी कलीमुद्दीन होता, कैलाश नहीं होता। और इसलिए शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार जरूरी है, और अब वो मांग उठा रहे हैं कि यहाँ पर सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ये मांग लगातार उठा रहे हैं। सनातन बोर्ड को लेकर मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी आवाज उठाई है, और वो कह रहे हैं जिस तरह से वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड होना चाहिए। अब उनके साथ कई आवाजें मिल रही हैं, यानी कई ऐसे लोग जो मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड की। नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाया जाए। त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याची गरज आम्ही आपल्या सरकारच्या माध्यमातून त्या बाजूने अगर वक्त
जेणेकरून आजूबाजूला जे काही हिंदू चादरी टाकून आपल्या इन जमिनीचे खरा म्हणण्याचं मुलाने आपल्या हिंदू धर्माची हिंदू समाजाची आहे ती परत एकदा आपल्याकडे आणण्याचं काम जसं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब करतायत त्याच कामाला आपलाही आशीर्वाद या सनातन बोर्डच्या माध्यमातून मिळावा अशी विनंती आणि आवाहन आपल्या या निमित्ताने आपल्याला करेल। तो नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। जगत गुरु के नेतृत्व में सनातन बोर्ड बने, नीतीश राणे ये मांग कर रहे हैं और ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश से, मथुरा से सनातन बोर्ड की मांग उठती रही है। मुंबई से सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, पहले मथुरा में एक मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आवाज उठाई, उसके बाद सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद का भी आयोजन किया गया प्रयागराज में, और अब महाराष्ट्र से भी ये मांग उठ रही है। तो देखिए, आपको बता रहे सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई है। हालांकि देखना होगा क्या इसको लेकर कोई कदम आगे उठाया जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी अनामिका आबे बता रहे थे, इससे पहले भी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है और यहाँ पर कई साधु संत भी इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब नीतीश राणे भी मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें। ये बड़ी खबर, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं बीजेपी विधायक टी राजा। फडणवीस से वो मांग कर रहे हैं कि कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जबकि औरंगजेब की नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो कि मत्था टेकने के लिए जाते हैं कब्र पर, और उन्होंने कहा महाराष्ट्र और पूरे भारत की जो जमीन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ना कि औरंगजेब की। औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, जुल्म ढाया था, और उसकी जो कब्र है अभी भी जस की तस वहीं पर बनी हुई है, उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं।